यहाँ हर रात सुनाई देती है एक दस्तक, डर की दस्तक। एक ऐसी दुनिया जहाँ अंधेरा केवल बाहर नहीं भीतर भी समा जाता है। तैयार हो जाए ऐसी कहानियों के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच? तो दरवाजा बंद कर लीजिए, रोशनी बुझा दीजिए और दिल थाम कर सुनिए डर की दस्तक। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। इस सफर को और डरावना बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली दस्तक कभी भी आ सकती है। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत खास है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उनके भी दरवाजे पर दस्तक हो। रात का समय था और आकाश घने बादलों से घिरा हुआ था। हिमालय के एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग अंधेरा जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी स्किन वॉकर की। लोग कहते थे कि ये एक ऐसा प्राणी है जो अपनी खाल बदल सकता है और किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। ये प्राणी इंसान की आवाज में बात कर सकता है और लोगों को गुमराह कर जंगल के अंदर बुला लेता है। आशु और उसका दोस्त विक्रम। आशु और विक्रम, दो युवा दोस्त जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे, ने इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, विक्रम ने आशु को जंगल में जाने की चुनौती दी। अगर तू सच में बहादुर है तो अंधेरा जंगल में जाकर स्किन वॉकर की सच्चाई का पता लगा, विक्रम ने चिढ़ाते हुए कहा। आशु ने हंसकर चुनौती स्वीकार कर ली। चल, तू भी मेरे साथ चल। आशु ने के अंदर दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। अंधेरा इतना गहरा था कि दोनों को हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, किसी जानवर की हल्की गुर्राहट और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध। जंगल के अंदर जाने के कुछ देर बाद अचानक आशु ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आशु, मदद करो। ये आवाज उसकी छोटी बहन रिया की थी। आशु चौंक गया। रिया, वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। आशु, 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 जल्दी आ। आशु ने विक्रम को आवाज दी। विक्रम सुन रहा है, ये रिया की आवाज है। लेकिन विक्रम कहीं दिखाई नहीं दिया। आशु आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी और तभी उसने देखा एक लड़की घुटनों के बल बैठी हुई थी। रिया? आशु ने डरते हुए पूछा। जैसे ही लड़की ने सिर उठाया, आशु की चीख निकल गई। वह लड़की रिया नहीं थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके हाथ पंजों की तरह लंबे और नुकीले थे। वह प्राणी धीरे धीरे आशु की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, आशु भाग। लेकिन जब आशु ने मुड़कर देखा तो विक्रम भी वैसा ही दिखने लगा। उसकी आंखें भी काली थीं। आशु समझ गया कि वह स्किन वॉकर के जाल में फंस चुका है। आशु ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर जंगल के बाहर की ओर भागने लगा। स्किन वॉकर की डरावनी चीखें उसके पीछे सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह प्राणी और करीब आ रहा है। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई चीख। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्किन वॉकर गांव की सीमा पर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तू तो बच गया, लेकिन मैं वापस आऊंगा। उस रात के बाद आशु और विक्रम ने कभी अंधेरा जंगल का रुख नहीं किया, लेकिन स्किन वॉकर की वह डरावनी आंखें और उसकी गूंजती आवाज उनके सपनों में हमेशा के लिए बस गई। नोट: गांव के बुजुर्गों का कहना है कि स्किन वॉकर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी आवाज पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अगर तुम उसकी आवाज के पीछे गए तो फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। ये थी हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, और हमारी दूसरी कहानी का नाम है चुड़ैल। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने आता है। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे जो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
क्योंकि ये परिवार कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को लगता था मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात कुछ और थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांवों में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठा करके बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ नहीं समझा रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार और तकी आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज 20 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे, और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जला दी गई थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी।